जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा पाने हेतु जो श्री विष्णु पुराण का पाठ चल रहा है, जिसमें हम श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के छठे अध्याय को श्रवण करने जा रहे हैं और भगवान नारायण की विशेष कृपा पाने हेतु, उनका विशेष आशीर्वाद पाने हेतु चलो श्रवण करते हैं। छठा अध्याय, सोम वंश का वर्णन, चंद्रमा बुद्ध और पुरुरावा का चरित्र। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान, आपने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन तो कर दिया, अब मैं संपूर्ण चंद्रवंशीय भूपतियों का वृतांत भी सुनना चाहता हूँ, जिन स्थिर कीर्ति महाराजों की संतति का सुयश आज भी गान किया जाता है। हे ब्राह्मण, प्रसन्न मुख से आप उन्हीं का वर्णन मुझसे कीजिए। श्री पराशर जी ने कहा कि हे मुनि, शार्दूल परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश का कर्मश श्रवण करो, जिसमें अनेकों विख्यात राजा लोग हुए हैं। यह वंश निहुष, ययाति, कार्तवीर्य, अर्जुन आदि अनेकों अति बल पराक्रमशील, कांतिमान, क्रियावान, सद्गुण संपन्न राजाओं से अलंकृत हुआ है। सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ। संपूर्ण जगत के रचयिता भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे। इन अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण औषधि, द्विजजन, नक्षत्र गण और अधिपत्य पर अभिषिक्त कर दिया। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव और अति उत्कृष्ट अधिपत्य के अधिकारी होने से चंद्रमा पर राजमद सवार हुआ। तब मदोन्मत्त हो जाने के कारण उसने समस्त देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति जी की भार्या तारा का हरण कर लिया तथा बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी के बहुत कुछ कहने सुनने और देव ऋषियों के मांगने पर भी उसे नहीं छोड़ा। बृहस्पति जी से द्वेष करने के कारण शुक्र जी भी चंद्रमा के सहायक हो गए और अंगिरा से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र ने बृहस्पति की सहायता की। जिस पक्ष में शुक्र जी थे, उस और से जंप और कुंभ आदि समस्त दैत्य, दानव आदि ने भी बड़ा उद्योग किया तथा सकल देव सेना के सहित इंद्र बृहस्पति जी के सहायक हुए। इस प्रकार तारा के लिए उनमें तारकामय नामक अत्यंत घोर युद्ध छिड़ गया। तब रुद्र आदि देवगण दानवों के प्रति और दानवगण देवताओं के प्रति नाना प्रकार के शास्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देवासुर संग्राम से श्रद्ध चित्त हो संपूर्ण संसार ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब भगवान कमल योनि ने भी शुक्र, रुद्र, दानव, देवगण को युद्ध से निवृत्त कर बृहस्पति जी को तारा दिलवा दी। उसे गर्भिणी देखकर बृहस्पति जी ने कहा कि मेरे क्षेत्र में तुझको दूसरे का पुत्र धारण करना उचित नहीं है, इसे दूर कर, अधिक दृष्टता कहना ठीक नहीं है। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने पति के वचन के अनुसार वह गर्भ इसका स्तंभ में छोड़ दिया। उस छोड़े हुए गर्भ ने अपने तेज से समस्त देवताओं के तेज को मलिन कर दिया। तदंतर उस बालक की सुंदरता के कारण बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को उसे लेने के लिए उत्सुक देखकर देवताओं में निसंदेह हो जाने के कारण तारा से पूछा कि हे सुभगे, तू हमको सच सच बता, ये पुत्र बृहस्पति का है या चंद्रमा का है। उनका ऐसे कहने पर तारा ने लज्जावश कुछ भी नहीं कहा। जब बहुत कुछ कहने पर भी वह देवताओं से नहीं बोली, तो वह बालक उसे शाप देने के लिए उद्यत होकर बोला कि अरे दुष्टा माँ, तू मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बतलाती? तुझे व्यर्थ लज्जावती की मैं अभी ऐसी गति करूंगा जिससे तू आज से ही इस प्रकार अत्यंत धीरे धीरे बोलना भूल जाएगी। तदंतर पितामह श्री ब्रह्मा जी ने उस बालक को रोककर तारा से स्वयं ही पूछा कि बेटी, ठीक ठीक बता कि ये पुत्र किसका है, बृहस्पति का है या चंद्रमा का। इस पर उसने लज्जा पूर्वक कहा कि चंद्रमा का।
तब तो नक्षत्रपति भगवान चंद्र ने उस बालक को हृदय से लगाकर कहा कि बहुत ठीक बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, और उनका नाम बुद्ध रख दिया। इस समय उनके निर्मल कपोलों की कांति उच्छ्वसित और दैत्यमान हो रही थी। बुद्ध ने जिस प्रकार इला से अपने पुत्र पुरुरवा को उत्पन्न किया था, उसका वर्णन पहले ही कर चुके हैं। पुरुरवा अति दानशील, अति याज्ञिक, अति तेजस्वी था। मित्रावरण के शाप से मुझे मृत्यु लोक में रहना पड़ा। ऐसे विचार करते हुए उर्वशी अप्सरा की दृष्टि उस अति सत्यवादी रूप के धनी और मतिमान राजा पुरुरवा पर पड़ी। देखते ही वह संपूर्ण मान तथा स्वर्ग सुख की इच्छा को छोड़कर तन्मय भाव से उसी के पास आई। राजा पुरुरवो का चित्त भी उसी संसार की समस्त स्त्रियों में विशिष्ट तथा कांति, सुख कुमारता, सुंदरता, गति, विलास और मुस्कान आदि गुणों से युक्त देखकर उसके वशीभूत हो गया। इस प्रकार वह दोनों ही परस्पर तन्मय और अनन्यचित होकर सब कामों को भूल गए। निदान राजा ने निसंकोच होकर कहा कि हे शुभ्रू, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेम दान दो। राजा के ऐसा कहने पर उर्वशी ने भी लज्जावश संकलित स्वर में कहा कि यदि आप मेरी प्रतिज्ञा को निभा सकें तो अवश्य ऐसा ही हो सकता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। इस प्रकार पूछने पर वह फिर बोली कि मेरे पुत्र रूप इन दो मेषों को आप कभी मेरी शैया से दूर न कर सकोगे। मैं कभी आपको नग्न ना देखने पाऊं और केवल घृत ही मेरा आहार होगा। तब राजा ने कहा कि ऐसा ही होगा। तदंतर राजा पुरुरवा ने दिन दिन बढ़ते हुए आनंद के साथ कभी अलकापुरी के अंतर्गत चैत्र रथ आदि वनों में और कभी सुंदर पद्म खंडों से युक्त और रमणीय मानस आदि सरोवरों में विहार करते हुए 60,000 वर्ष बता दिए। उसके उपभोग सुख से प्रतिदिन अनुराग के बढ़ते रहने से उर्वशी को भी देवलोक में रहने की इच्छा नहीं रही। इधर उर्वशी के बिना अप्सराओं, सिद्धों और गंधर्वों को स्वर्ग लोक अत्यंत रमणीय नहीं मालूम होता था। अतः उर्वशी और पुरुरवा की प्रतिज्ञा के जानने वाले विश्वासुने एक दिन रात्रि के समय गंधर्वों के साथ जाकर उसके शयन नागर के पास से एक मेष का हरण कर लिया। उसे आकाश में ले जाते समय उर्वशी ने उसका शब्द सुना। तब वह बोली कि मुझे अनाथा के पुत्र को कौन लिए जाता है, अब मैं किसकी शरण जाऊं। किंतु यह सुनकर भी भय से कि रानी मुझे नंगा देख लेगी, राजा नहीं उठा। तदंतर गंधर्वगण दूसरा भी मेष लेकर चल दिए। उसे ले जाते समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी, हाय मैं अनाथा घुरती हुना हूँ तथा एक कायर के अधीन हो गई हूँ, इस प्रकार कहती हुई वह आर्त स्वर में विलाप करने लगी। तब राजा ये सोचकर कि इस समय अंधकार है, क्रोध पूर्वक अरे दुष्ट तू मारा गया, ये कहते हुए तलवार लेकर पीछे दौड़ा। इसी समय गंधर्वों के अति उज्जवल विद्युत प्रकट कर दी। उसके प्रकाश से राजा को वस्त्रहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जाने से उर्वशी तुरंत ही वहां से चली गई। गंधर्वगण भी उन मेषों को वहीं छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। किंतु जब राजा उन मेषों के लिए भी अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने शयन नगर में आया तो वहां उसने उर्वशी को नहीं देखा। उसने न देखने से वह उस वस्त्रहीन अवस्था में ही पागलों के समान घूमने लगा। घूमते घूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर से अन्य 4 अप्सराओं के सहित उर्वशी को देखा। उसे देखकर वह उन्मत्त के समान, हे जाए ठहर, अरे हृदय की निष्ठुरी खड़ी हो जा, अरे कपट रखने वाली वार्तालाप के लिए तनिक ठहर जा, ऐसे अनेक वचन कहने लगा। उर्वशी ने कहा कि महाराज, इन अज्ञानियों की सी चेष्टाओं से कोई लाभ नहीं। इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष उपरांत आप यहीं आ जावें। उस समय आपके एक पुत्र होगा
और एक रात मैं भी आपके साथ रहूंगी। उर्वशी के ऐसा कहने पर राजा पुरुरवा प्रसन्न चित्त से अपने नगर को चला गया। तदंतर उर्वशी ने अन्य अप्सराओं से कहा कि ये वही पुरुष श्रेष्ठ है जिसके साथ मैं इतने दिनों तक प्रेमाकष्ट चित्त से भूमंडल में रह रही थी। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा कि वाह वाह, सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है। इनके साथ तो स्वर्दा हमारा भी सहवास हो। वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरुरवा वहां आए। उस समय उर्वशी ने उन्हें आयु नामक एक बालक दिया तथा उसके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा कि हमारे परस्परिक स्नेह के कारण सकल गंधर्व गण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभिष्ट वर मांगिए। राजा ने कहा, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है, मेरी इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई, मैं बंधुजन असंख्य सेना कोष से भी संपन्न हूँ। इस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और भी कुछ कर्तव्य नहीं है, अतः मैं उस उर्वशी के साथ ही काल यापन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थाली दी और कहा कि इस अग्नि के वैदिक विधि से गार्या प्रत्यय आह्वानीय दक्षिणा अग्नि रूप 3 भाग करके इसमें उर्वशी के सहवास की कामना से भली भांति यजन करो तो अवश्य ही तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर लोगे। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा उस अग्नि स्थाली को लेकर चल पड़ा। वन के अंदर उन्होंने सोचा, अहो मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैंने ये क्या किया जो इस अग्नि स्थाली की तो ले आया और उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अग्नि स्थाली को वन में ही छोड़कर वह अपने नगर में चले आए। आधी रात बीत जाने के बाद निंद्रा टूटने पर राजा ने सोचा कि उर्वशी की सनिधि प्राप्त करने के लिए ही गंधर्वों ने मुझे वह अग्नि स्थाली दी थी और मैंने उसे वन में ही छोड़ दिया, अतः अब मुझे उसे लाने के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोच उठकर वह वहां गए, किंतु उन्होंने उस थाली को वहां नहीं देखा। अग्नि स्थाली के स्थान पर राजा पुरुरवा के एक शमी गर्भ पीपल के वृक्ष को देखकर सोचा, मैंने यही तो अग्नि स्थाली फेंकी थी, वह स्थाली ही शमी गर्भ पीपल हो गई है, अतः इस अग्नि रूपी अश्व को अपने नगर में ले जाकर इसकी अरणी बनाकर उससे उत्पन्न हुए अग्नि की ही उपासना करूं। ऐसा सोचकर राजा उस अश्वत्थ को लेकर अपने नगर में आए, उसकी अरणी बनाई। तदंतर उन्होंने उस काष्ठ को एक एक अंगुल करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पार से गायत्री के अक्षर संख्या के बराबर एक एक अंगुल की अरनियां हो गईं। उनके मंथन से तीनों प्रकार की अग्नियों को उत्पन्न करके वैदिक विधि से हवन किया तथा उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की। तदंतर उस अग्नि के नाना प्रकार के यज्ञों का यजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक प्राप्त किया। फिर उर्वशी से उनका वियोग न हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि थी, उस एक ही से इस मनवंतर में 3 प्रकार के अग्नियों का प्रचार हुआ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश के 6ठे अध्याय का समापन होता है। हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, हमें अपना विशेष आशीर्वाद दो। जो इसको श्रवण करता है उसका पति पत्नी का आपस में बहुत प्रेम संबंध रहता है, आपस में उनका कोई वियोग नहीं होता, उन पर भगवान नारायण की माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो हमने बड़ा सुंदर पाठ श्रवण किया। हम भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपने विशेष कृपा भरा हाथ रखे, अपने चरणों की सेवा में हमें लगाए रखे। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो नारायण।